नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है प्रमुख हलचल। 12 अगस्त को सीधी जिले में 18 वर्षों के बाद नगरीय निकाय के चुनाव में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन में सीधी नगर पालिका और चुरहट नगर पंचायत में कांग्रेस पार्टी ने कब्जा कर लिया है। 12 अगस्त को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए संपन्न कराए गए चुनावों में काफी कसमकस के बीच कांग्रेस पार्टी की रणनीति काम कर गई और दोनों ही जगह कांग्रेस पार्टी ने अपनी पार्टी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बना लिए। 12 अगस्त को नगर पालिका सीधी में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन की प्रक्रिया सदस्यों के पहुंच के उपरांत निर्धारित समय 11 बजे से प्रारंभ हुई। निर्वाचन अधिकारी जिला कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान ने चुनावी प्रक्रिया प्रारंभ कराई, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूनम सोनी और कांग्रेस पार्टी ने काजल वर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया। नगर पालिका में अध्यक्ष पद के निर्वाचन के दौरान कांग्रेस पार्टी को क्रॉस वोटिंग कार्ड डर सता रहा था। इसके लिए कांग्रेस पार्टी विगत एक हफ्ते पूर्व से ही सावधानी बरत रही थी। मतदान प्रक्रिया संपन्न होने के बाद नतीजे भी चौंकाने वाले आए। नगर पालिका में मतदान संपन्न कराने के बाद कांग्रेस पार्टी के 14 पार्षद थे, बीजेपी के 6 पार्षद थे, जबकि 4 अन्य पार्षद थे। अध्यक्ष पद के मतों की गणना के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पूनम सोनी को 10 वोट मिले, वहीं कांग्रेस पार्टी 14 वोट पाकर चुनाव जीत गई। लेकिन 4 वोटों की ही क्रॉस वोटिंग ने कांग्रेस पार्टी की शंका को सही साबित किया। अध्यक्ष पद का चुनाव जीतने के बाद नवनिर्वाचित अध्यक्ष काजल वर्मा को जिला निर्वाचन अधिकारी मुजीबुर रहमान खान ने निर्वाचन प्रमाण पत्र दिया। अध्यक्ष पद निर्वाचन संपन्न होने के बाद निर्वाचन अधिकारी जिला कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान ने उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू की, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने दान बहादुर सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित किया। वहीं बीजेपी ने फिर से एक बार चौंकाने वाला फैसला करते हुए पूनम सोनी को उपाध्यक्ष पद पर भी दोबारा उतार दिया। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी के लिए अध्यक्ष पद के निर्वाचन से भी बेहतर परिणाम सामने आए। बीजेपी की उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार पूनम सोनी को 8 वोट मिले, जबकि कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार दान बहादुर सिंह को 16 मत मिले। निर्वाचन संपन्न होने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी मुजीबुर रहमान खान ने कांग्रेस पार्टी के निर्वाचित उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार दान बहादुर सिंह को निर्वाचन प्रमाण पत्र प्रदान किया। सर, आज नगर पालिका सीधी में आपके द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का निर्वाचन संपन्न कराया गया है। सर, क्या नतीजे सामने आए हैं? कौन विजेता घोषित हुए हैं? अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन के बाद श्रीमती काजल वर्मा अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुई हैं और उपाध्यक्ष पद के लिए श्री दान बहादुर सिंह निर्वाचित हुए हैं। निर्वाचन के बाद एनटीवी इंडिया न्यूज ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष काजल वर्मा से जब उनकी प्रतिक्रिया चाही तो उन्होंने कहा कि हमारी जीत सभी वरिष्ठ कांग्रेस जनों और जनता की जीत है। आगे उन्होंने कहा कि मैं जनता और शहर का विकास करूंगी। काजल जी, आप नगरपालिका अध्यक्ष पद पे निर्वाचित घोषित हुई हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या पहली प्रतिक्रिया है आपकी हम लोगों के लिए? सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूँगी कि सबसे पहले मैं आप लोग का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, मीडिया के द्वारा जनता तक मेरी बात पहुँच सके। मैं सबसे पहले आप लोग का शुक्रिया अदा करने के बाद अपने कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ लोगों को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ और मेरे सभी पार्षदगण जो मेरे ऊपर विश्वास दिखाए, मुझे भरोसा मतलब इस लायक समझे कि मैं ये काम कर सकती हूँ, उसमें मैं खरी उतरने की पूरी कोशिश करूँगी और धन्यवाद। एक समय ये लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी में क्रॉस हो जाएगा, वोट जो है जीतना मुश्किल होगा। आप कैसा महसूस कर रही थी? इसके लिए आप लोगों को छत्तीसगढ़ भी जाना पड़ा, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगी कि हमको पार्टी के द्वारा भेजा गया था, तो मुझे तो पूरा भरोसा था कि पार्टी जो वहाँ से कांग्रेस पार्टी से जो निर्णय आएगा वही हमारे जो पार्षदगण हैं, हमारे मेरे से बड़ी हैं, जो उनको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। सबसे पहले सबका सहयोग मिला आपको? जी बिल्कुल मिला मुझे, मैं सेटिस्फाई हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप सभी मुझे मेरे ऊपर जो भरोसा दिखाए हैं वह मैं अपना बेस्ट से बेस्ट काम देना चाहती हूँ, ताकि इनको मेरे ऊपर ये ना लगे कि हमने गलत अध्यक्ष चुना है। सीधी की जनता ने 18 वर्षों के बाद परिवर्तन किया है, कांग्रेस पार्टी के हाथ में कमान सौंपी है, आपके हाथ में कमान सौंपी है, उसको बड़ी उम्मीद है कि इस शहर का विकास होगा, ये भी महानगरों की तर्ज पे इसका होगा, गरीबों का भला होगा, फुटपाथ के लोगों का भला होगा। क्या करेंगी आप उनके लिए?
मैं सबसे पहले तो यह कहना चाहती हूँ कि जैसे मेरे गरीब हैं जो, मैं एक वार्ड लेके नहीं चलना चाहती हूँ। मेरे पूरे 24 वार्ड है, हमारा होना चाहिए, इसमें मेरा शब्दाना ही नहीं चाहिए। और हमारे जितने वरिष्ठ हैं वो भी मेरा साथ देंगे। और मैं मतलब हमारे कांग्रेस के हाथ में आया है तो यह कोई गलत नहीं है, बहुत अच्छा है और सबको वो दिख भी जाएगा, गरीबों का भला होगा। जी जी होगा शहर का विकास। NTV इंडिया न्यूज ने नगर पालिका के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष दान बहादुर सिंह से उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाही तो उन्होंने भी इसका श्रेय अपनी पार्टी जनता और पार्टी के नेताओं को दिया। NTV इंडिया न्यूज ने जब उनसे सवाल उठाया कि आप पर क्रॉस वोटिंग करने के आरोप लगाए जा रहे थे, इस पर उन्होंने कहा कि यह सभी विपक्षियों की साजिश थी, जिसका जवाब मिल गया है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं ने श्री अजय सिंह राहुल भैया जी, श्री कमलेश्वर पटेल जी, श्री कमलेश्वर द्विवेदी जी ने नगर पालिका के चुनाव को लेकर एक अच्छी रणनीति बनाई थी। उसी हिसाब से हमने और हमारे सभी पार्षदों ने चुनाव लड़ा, चुनाव जीता और अध्यक्ष उपाध्यक्ष का कैंडिडेट इन्हीं नेताओं के द्वारा बनाया गया। और सब जो हमारे कांग्रेस पार्टी के पार्षदगण थे उन्होंने, सब लोगों ने वोट किया और उपाध्यक्ष में 1-2 वोट जो मिले हैं, अब वो निर्दलीय जो जीते हों वो हो सकता है वो लोग दे दिए हों, पर हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी लोगों ने अच्छा मत दिया। आप एक पहले ऐसे इकलौते व्यक्ति हैं जिन पे तरह तरह के लोगों ने आक्षेप लगाए, आपके खिलाफ अफवाह भी लोगों ने उड़ाई कि दान बहादुर सिंह क्रॉस करने वाले हैं, दान बहादुर जी क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। ये बड़ा शोर बहुत उठा, हमने इस पर आपसे चर्चा भी की थी। आज करारा जवाब मिला है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दान बहादुर सिंह एक ऐसे पक्के कांग्रेसी हैं जो पुश्तैनी हैं, उनके ऊपर आज तक कोई ब्लेम नहीं लगा सकता। अपने आप जो दूसरे पार्टी के लोग हैं वो लगाते रहे, उससे अपने कोई लेना देना नहीं है। हमारे पार्टी के नेता हमको जानते हैं कि हम किस तरह के कांग्रेस में काम किए हैं और करते हैं। 18 वर्ष बाद कांग्रेस पार्टी के हाथ में नगर पालिका आई है, शहर विकास की बाट जो रहा है, किस तरह से आप लोग इस शहर का विकास करेंगे? हम लोग नेताओं के साथ बैठ के कांग्रेस भवन में एक कार्य योजना बनाएंगे और सभी पार्षद आपस में बैठ के और देखेंगे, प्राथमिकता के आधार पर जो भी काम होगा उसको करवाएंगे। आप कांग्रेस पार्टी के सबसे सीनियर मोस्ट पर्सन है, जो आज ये जीत हुई है, आपका नेतृत्व मैं देख रहा था कि आपका नेतृत्व काम कर रहा था यहाँ पे नगर पालिका में। आप चूंकि यहाँ थे, 24 पार्षद थे, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या प्रतिक्रिया है आप? देखिए, जहाँ तक नेतृत्व की बात है तो माननीय श्री अजय सिंह जी राहुल भैया का, माननीय सियावल विधायक कमलेश्वर पटेल जी के जो दिशा निर्देश थे, मैं यहाँ पे चुनाव के समय में उन्हीं निर्देशों का पालन किया हूँ और मैं एक कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूँ और जब तक हूँ तब तक मैं कांग्रेस की सेवा करता हूँ। जनता विकास की बाट जो रही है सीधी शहर की, क्या विकास होगा? बिल्कुल होगा, विकास होगा, 100% विकास होगा, 100% विकास होगा। निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने के बाद कांग्रेस पार्टी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष काजल वर्मा और उपाध्यक्ष दान बहादुर सिंह, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह चौहान और अन्य कई पदाधिकारियों, सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ अस्पताल चौराहे में पहुंचकर स्वर्गीय कुंवर अर्जुन सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान NTV इंडिया न्यूज ने जिला कांग्रेस अध्यक्ष से उनकी प्रतिक्रिया चाही तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी शहर के विकास के लिए जो वादा किया है उसे वह पूरा करेगी। आगे उन्होंने NTV इंडिया न्यूज के द्वारा पूछे गए अन्य सवालों के भी जवाब दिए। हमारे पास कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह जी खड़े हैं। 18 वर्षों के बाद कांग्रेस पार्टी ने नगर पालिका में कब्जा किया है। जनता की बहुत बड़ी उम्मीदें हैं आप लोगों से इस शहर के विकास को लेकर। आज आपका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बना है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, यह जीत सीधी जिले की जनता की जीत है। चूँकि नगर पालिका की जो जनता है हमारी, वो हमारे पार्षदों को चुन के भेजा और हमारे पार्षद ने आज काजल वर्मा को अध्यक्ष के रूप में और श्री दान बहादुर सिंह चौहान डैनिया को उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया है। और आपने देखा है कि इसी नगर पालिका के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। नाली देख लीजिए, रोड देख लीजिए, पानी देख लीजिए,
लाइट देख लीजिए, जितनी भी सुविधाएं होनी चाहिए कहीं कोई सुविधाएं नहीं थी, जनता त्रस्त थी। जब हमारे पार्षद जिस दिन चुन के आए थे कांग्रेस कार्यालय में, हम लोगों ने आपके समक्ष यही बयान दिया था कि हमारी जो परिषद आएगी सिर्फ काम पर करेगी, काम पर विश्वास रखेगी। आने वाले समय में सीधी नगर पालिका की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलेगी। दूसरी बात, मैं भारतीय जनता पार्टी के जो जिलाध्यक्ष थे, चुनाव तो मैं उसी दिन जीत गया था। सीधी जिले के सम्मानित व्यापारियों के संबंध में जिस तरह से उन्होंने टिप्पणी की थी, आज नतीजा यही है कि नगर पालिका का चुनाव शुरू से लेके और अंत तक कांग्रेस का पलड़ा भारी दिखा। मैं सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को ये सलाह देता हूं कि अहंकार उनके अंदर नहीं आना चाहिए, बल्कि जनता की सेवा करनी चाहिए। धन्यवाद। एक समय ऐसा आया जब अफवाहें उड़ी कि कांग्रेस पार्टी में वोट क्रॉसिंग हो रहा है, टूट रहा है। आप लोगों ने अपने पार्षद भी छत्तीसगढ़ भेज दिए, हाई फाई चुनाव हो गया। क्या ऐसी जरूरत पड़ गई? क्या आपको खतरा था कांग्रेस पार्टी को कोई? इस सरकार में सब कुछ संभव है। आपने देखा है कि हमारे मध्य प्रदेश की सरकार को, जो बहुमत की सरकार थी, जनता की चुनी हुई सरकार थी, तो उसको जब उन्होंने गिरा दिया तो कहीं न कहीं थोड़ा शंका तो रहती है। पर यहाँ पे हम लोगों ने अपने सारे पार्षदों से चर्चा करके, वरिष्ठ पार्षद थे, कनिष्ठ पार्षद थे, एक पिकनिक के रूप में भेज दिया कि जब वो नहीं रहेंगे तो इस तरह की चर्चाएं नहीं। चौराहट की भी आपको हम शुभकामना देते हैं। चौराहट में भी कांग्रेस पार्टी ने अपना अध्यक्ष बनाया है, उपाध्यक्ष बनाया है, वहाँ के लिए क्या कहना चाहेंगे? सभी जगह स्थितियां परिस्थितियां यही थी। आने वाले समय में जनता ने कांग्रेस के प्रति विश्वास जताया है और यह विश्वास हम लोग काम के दम पर लगातार जारी रखेंगे कि जनता का विश्वास बना रहे, जिससे 2023 में हम सीधी जिला के 4 की चारों सीट कांग्रेस की झोली में डालें। अस्पताल चौराहे में कुंवर साहब की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता पैदल ही जिला कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां पर मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल और मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सिहावल, विधायक कमलेश्वर पटेल सभी निर्वाचित पार्षद और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का सम्मान किया और सभी से मिलजुल कर शहर का विकास करने की नसीहत दी। अजय सिंह राहुल ने कहा कि जनता आप सबकी तरफ शहर के विकास की उम्मीद लगाए बैठी है। नगर पंचायत चुरहट में संपन्न हुए निर्वाचन में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद की उम्मीदवार मोनिका गुप्ता और उपाध्यक्ष पद पर अजय पांडे उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। नगर पंचायत चुरहट के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने भी सीधी जिला कांग्रेस कार्यालय में पहुंचकर मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल से उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। कांग्रेस कार्यालय पहुंचे चुरहट नगर पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षदों का अजय सिंह राहुल ने सम्मान किया। पार्षदों, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के सम्मान के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने एनटीवी इंडिया न्यूज को अपनी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान एनटीवी इंडिया न्यूज ने अजय सिंह राहुल से सवाल उठाया कि आपको अपने पार्षदों को छत्तीसगढ़ क्यों भेजना पड़ गया, जिसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार में जिस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, उसको देखते हुए यह कदम उठाया गया है। इसके साथ ही अजय सिंह राहुल ने एनटीवी इंडिया न्यूज के द्वारा पूछे गए अन्य सवालों के भी जवाब दिए। भाई, आज नगर पालिका सीधी और नगर पंचायत चुरहट का परिणाम सामने आया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने भारी मतों से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का चुनाव जीत लिया है। क्या कहना चाहेंगे भैया आप? सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा जनता को, जिन्होंने ऐसे पार्षद जिताए जो कांग्रेस के लिए समर्पित हैं, और उसके बाद उन पार्षदों को जिनके बलबूते पर दोनों जगह नगर पालिका सीधी और नगर पंचायत चुरहट में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के दावेदार लोग, उम्मीदवार लोग चुनाव जीते। भैया, ये चुनाव बड़ा कठिन था। एक समय ऐसा लग रहा था, ऐसी अफवाहें थी, चर्चा भी थी कि कांग्रेस पार्टी के मेंबर क्रॉस कर रहे हैं। संकट गहरा गया था। पार्टी ने सदस्यों को बाहर तक, छत्तीसगढ़ तक भेज दिया। फिर उसके बाद सदस्य आए, आपने इस पर नजर रखी, क्यों ऐसी स्थिति आई? देखिए, पहले ज़माने में आज के अंतर आ गया है। सीधी जिले में मेरे ख्याल से, जितना मैं 1977 से जानता हूँ राजनीति यहाँ पर, ये पहली बार हुआ कि किसी को बाहर भेजना पड़ा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग जिस तरह से धन बल का उपयोग करते हुए और
खरीद फरोख्त के राजनीति में विश्वास रखते हैं, उसके थोड़ा सशंकित होकर जो और ज़िलों में हुआ है उससे हम लोग थोड़ा सतर्क होकर इनको बाहर रखा और परिणाम भी उसी हिसाब से ठीक आए। भैया, अब नगर पालिका सीधी में 18 वर्षों के बाद कांग्रेस पार्टी पहुंची है, कब्जा हुआ है, जनता का सेवा करने का मौका मिला है। शहर में विकास काफ़ी पिछड़ गया है, जनता परेशान है, नल है, सड़क है, पानी है, बिजली है, आवास है और गरीबी रेखा के कार्ड है, राशन कार्ड है, इन सब के लिए भटक रही है। क्या सुधार होगा? कांग्रेस पार्टी जनता के हित के लिए काम करेगी? हम लोगों का संकल्प है, हम लोगों का जो पत्र भी जारी हुआ था चुनाव के पहले कि इन दिशा में और इन मुद्दों पर हम लोग काम करेंगे, वो अक्षर से पालन करने का प्रयास किया जाएगा और साल भर के अंदर एक नया स्वरूप सीधी का शुरू हो जाएगा देखने के लिए। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि महीने भर में कुछ सुधार बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन साल भर के अंदर एक आपको भी अनुभव होगा। कांग्रेस कार्यालय में मौजूद पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने भी कांग्रेस की जीत पर अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, ये जो जीत हासिल हुई है, स्वाभाविक रूप से ये जीत हमारी सीधी नगर पालिका के जो मतदाता हैं उनकी सूझबूझ और कांग्रेस पार्टी के प्रति उनका समर्पण और भारतीय जनता पार्टी की जो असफलताएं हैं उन्होंने देख लिया, उनकी शहर की सरकार और किस तरह से यहाँ की अव्यवस्था थी। तो सबसे पहले तो यहाँ के मतदाताओं के बधाई, दूसरी बधाई यहाँ के हमारे जो सीधी नगर पालिका के कार्यकर्ता लोग हैं जो सब कोई एकजुट होकर काम किए, और बधाई नगर पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और पार्षद दल को कि पार्षदों ने भी एकरूपता दिखाते हुए पार्टी के लिए समर्पण किया और पार्टी के प्रत्याशी को जिताया। और ये जीत पूरी कांग्रेस पार्टी की है और हम सारे लोग मिलकर पूरी एकजुटता के साथ विधानसभा भी लड़ेंगे और प्रदेश में सरकार भी बनाएंगे, यहाँ भी सारी सीटें जीतेंगे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री अंजुलता पटले एवं डीएसपी जिला मुख्यालय NS कुमरे के मार्गदर्शन में जमोड़ी थाना प्रभारी शेषमणि मिश्रा के नेतृत्व में जमोड़ी पुलिस के द्वारा भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। 12 अगस्त को जमोड़ी पुलिस द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के तहत विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो थाना जमोड़ी से प्रारंभ होकर जमोड़ी तोरण द्वार, नया बस स्टैंड, तिराहा भवानी मंदिर, मॉरिसन स्कूल होते हुए नाग मंदिर से वापस नया बस स्टैंड थाना जमोड़ी में समाप्त हुई। उक्त कार्यक्रम में थाना जमोड़ी क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों, सीधी के पत्रकार बंधुओं एवं पनमार हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया एवं बड़े ही उत्साह के साथ हाथों में हमारे आन बान शान का प्रतीक तिरंगा को लेकर भारत माता की जय, वंदे मातरम के उद्घोष को यात्रा के पूरे मार्ग में गूंजायमय किया। साथ ही विद्यालय के बच्चों ने भी पूरे जोश के साथ विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा का नारा लगाया। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। एमपी में 304 करोड़ का डैम फूटने का खतरा, बांध से पानी का रिसाव जारी, धार खरगोन के 18 गांव खाली कराए गए। इंदौर में शिवराज की तिरंगा यात्रा, सीएम बोले मैं इंदौर के जज्बे को सलाम करता हूं, देश के लिए मरने की नहीं जीने की जरूरत है। 2023 की तैयारी में जुटी कांग्रेस, कमलनाथ ने बदले जिलों के प्रभारी, सिंधिया की करीबी, बालेंदु को मुरैना की जिम्मेदारी। और खंडवा में हिंदूवादी नेता को धमकी, नामजद FIR, यूट्यूब चैनल पर कमेंट में लिखा अशोक पालीवाल 13 शिद्दत से जुदा कर दिएंगे। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। यूपी के सहारनपुर से जैश का आतंकी गिरफ्तार, नुपुर शर्मा की हत्या का मिला था टास्क, फिदायीन हमले की तैयारी में था। पिता लालू के बाद सोनिया से मिली तेजस्वी, मंत्रियों की लिस्ट पर हुई मंत्रणा, कहा नीतीश ने भाजपा को सही समय पर तमाचा मारा। सीएम नीतीश बोले CBI ED किसी से नहीं डरता, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करेंगे तो जनता सबक सिखाएगी। और भारत देगा रूसी घातक बॉम्बर से चीन को जवाब, आवाज से दोगुनी रफ्तार, दुश्मन के घर में बम गिरा।